we are continued with ट्रांसमिशन ऑफ पावर। यहाँ पे आप देखेंगे बेल्ट ड्राइव जो हमारी है, अभी हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ बेल्ट आपको दिखाया। फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, रीबिल्ड है, टूड है, लिंक्ड है, ये सारे इमेज के थ्रू आपको बताया। इसके बाद आपका आता है बेल्ट ड्राइव। इसको ड्राइव हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव, पहला होता है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव, दूसरा है आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तीसरा है आपका राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये बेल्ट ड्राइव क्या है, एक तरह से ओपन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर ओपन का मतलब ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर क्या है, एक क्लॉक है तो एक एंटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव हो गई है, ठीक है, एक चौथाई मूव कर गई है। इसके बाद आपको जो है कि राइट एंगल में आपको देखना है, तो यहाँ पर एक इमेज आप देखेंगे। ये आप देखिए, ये राइट एंगल में हमने क्या किया, यहाँ पर इमेज दिखाया गया है कि ये राइट एंगल में हम कैसे, यहाँ पर मूवमेंट ऐसा हो रहा है और यहाँ पर हमने क्या किया, मूवमेंट को इस तरह से मूवमेंट कर दिया, एक तरह से क्रॉस में मूवमेंट दे दिया। एक जो है कि पैरेलल हो गया और दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये जो है कि आपके इमेज जो है कि बाई बेल्ट कैसे हम करते हैं, ओपन टाइप, क्रॉस बेल्ट और राइट एंगल। इसके बाद ये जो बेल्ट की जो है कि लेंथ है, इसकी जो है कि कैलकुलेशन होती है। फार्मूला ऑफ द बेल्ट ड्राइव, पहला है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हम किस तरह की जो है कि लेंथ हम इससे बेल्ट का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे L = 2C + 1.75 प्लस कैपिटल D स्मॉल d ब्रैकेट में प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d ब्रैकेट का होल स्क्वायर बाई 4C। अब इसमें ये जो कंसिडर है, ये क्या क्या काम करते हैं। L जो है टोटल लेंथ होगा बेल्ट का, जो C होगा आपका दोनों पुल्लियों के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर ये पुल्ली बना हुआ है इस तरह से, तो इसका एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, तो यहाँ इस तरह से बेल्ट काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है आपका, ये आपका C हो जाएगा और इस बेल्ट को खोल देंगे तो टोटल L हो जाएगा। इसी तरह से ये जो D है बड़ी पुल्ली, ये डाया हो जाएगा आपका D, और ये डाया आपका स्मॉल डी। ये रहा आपका ओपन टाइप के लिए। अगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो L = 2C, उसके बाद आपका सेम चीज़ें, सेम फंक्शन वही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल d हो रहा था, यहाँ पर कैपिटल D प्लस स्मॉल d हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्पीड ऑफ पुल्ली, ठीक है। स्पीड ऑफ पुल्ली, जो स्पीड ऑफ पुल्ली की स्पीड हम कैसे जो है कि निकालेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिख रहा है, कैपिटल D मल्टीप्लाई स्मॉल d और कैपिटल D मल्टीप्लाई कैपिटल N = स्मॉल d मल्टीप्लाई जो है कि आपका स्मॉल n। और ये सारे आपके जो है कि दिए गए हैं। कैपिटल D डायमीटर ऑफ ड्राइवन पुल्ली, स्मॉल d आपका डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुल्ली, और कैपिटल N ड्रिवन पुल्ली, ठीक है, इस जिसका RPM होगा प्रति मिनट। और यहाँ पर जो स्मॉल n है ड्रिवन पुल्ली, ये तो ड्राइवर पुल्ली का था, ये ड्रिवन पुल्ली का जो है कि RPM पर मिनट होना चाहिए। ये आप अगर रख देते हैं तो इनकी जो पुल्लियाँ हैं उनकी स्पीड निकल जाएगी। इसके बाद कुछ हिंट्स होते हैं हमारे पावर ट्रांसमिशन में। सम हिंट्स ऑफ रिलेटेड विथ बेल्ट क्रीप जो होती है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस तरह से ये बेल्ट ये पुल्ली है तो यहाँ पर क्या करेगा, बेल्ट आपको इस तरह से करके चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा तो एक निश्चित जो है वे है, लेकिन कभी कभी बेल्ट यहाँ पे मूव कर रहा है या कभी कभी बेल्ट यहाँ मूव कर रहा है। ये इस तरह की क्रीप नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो इसको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा क्राउनिंग, ये आपका अगर एक तरह से पुल्ली है तो यहाँ से होता क्या है इस पुल्ली के ऊपर कि एक कन्वेक्स में एक सतह, कन्वेक्स इस तरह से कन्वेक्स वे बना होगा, इसी के ऊपर ये बेल्ट मूव करता है ताकि जो है कि ये जो है कि इधर उधर ना जाए और आराम से
मूव करे। दूसरा ड्रेसिंग, ड्रेसिंग अगर करनी है तो कभी क्या क्या होता है, ये जो हमारी पुल्ली है ये चलते चलते बहुत चिकनी हो जाती है, ठीक है। तो चिकनी हो जाती है तो इसकी ड्रेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिन पाउडर को जो है कि इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर फ्रिक्शन बना रहे। इसके बाद बेल्ट की हमें फास्टनिंग करनी है, ठीक है। ये जो अब हमने सब कुछ आप देखा, शाफ्ट देखिए, पुल्ली देखिए आपने, किस तरह से इसको ट्रांसफर करेंगे, लेंथ कैसे निकलेगा और इसकी फास्टनिंग कैसे करेंगे, बेल्ट को हम जोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल्ट फास्टनर हैं। पहला है आपका वायर टाइप, ठीक है, वायर टाइप ये लाइट वर्क के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा है लेटरल टाइप्स, हैवी ड्यूटी यूज के लिए करते हैं। जैक्सन टाइप बेल्ट मीडियम ड्यूटी के लिए करते हैं। क्रिसेंट ये भी मीडियम के लिए यूज होता है। एलिगेटर्स ये जो है कि आपका इंडस्ट्रियल वर्क के लिए होता है, ठीक है। जो एलिगेटर्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल के लिए, कहने का मतलब ये है कि ये एक मेथड है हम बेल्ट को किस तरह से जो है कि होल्ड कर लेते हैं ताकि वो दोनों पुल्लियों के बीच में आराम से मूव कर सके। यहाँ पर आपके यहाँ पे जैसा आपने नाम देखा, वायर जो है कि टाइप्स होते हैं, लेटरल टाइप्स होते हैं, जैक्सन टाइप होते हैं। ये सारे जो बेल्ट हमारे हैं ये आपके सामने एक इमेज के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए वायर टाइप्स बेल्ट फास्टनर जो है ये दो आपकी जो है कि बेल्ट हैं, यहाँ पे वायर के थ्रू हमने जोड़ दिया है। यहाँ पर आप लेटरल टाइप के देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज दिखेगा जैक्सन टाइप है, जैक्सन के बाद आपका क्रिसेंट टाइप है, क्रिसेंट के बाद आपका एलिगेटर्स टाइप। ये सारे जो है आपके बेल्ट को हम किस तरह से जोड़ते हैं। इसके बाद आता है चैन। चैन भी एक पावर ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा अहम रोल जो है कि निभाता है। मटेरियल क्या होता है, स्टील के बनाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टील भी बनाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है पावर को ही ट्रांसफर करता है लेकिन पॉजिटिव ड्राइव में, ठीक है। इसके बाद इसमें स्लिपिंग नहीं होती है और ना ही क्रिपिंग होती है। इसमें ना ही स्लिपिंग होगा और ना ही क्रिपिंग होगा, मतलब जितना हम इनपुट करते हैं उतना हमें आउटपुट मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चेन है वो एक लिंक के थ्रू हम जैसे इसको रोल करते हैं। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेन में क्या क्या आते हैं। पहला है आपका रोलर चेन, ठीक, जो जनरल वर्क के लिए हम यूज कर लेते हैं। दूसरा है साइलेंट चेन। इसके बाद डिटेबल चेन लिंक है। इसके बाद स्लो स्पीड के लिए ये यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये जैसे आपका कोयला का जो खान वगैरह होता है वहाँ पर इस तरह के हमें लिंक हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका जॉकी स्प्रोकेट है। ये जो चैन होते हैं ये किसके ऊपर मूव करेंगे, सबसे बड़ा यही होता है कि ये इस स्प्रोकेट के ऊपर ही यूज करते हैं, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है इनकी चैन का, इनकी जो सर्किल होता है इनकी पिच के जो है कि 40% जो है कि 1:40 का रेशियो होता है। अगर इससे कम होगा तो ये नहीं चल पाएगा और ये ज़्यादा लंबा जो है पावर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इससे। इसके बाद ये रहे हमारे चैन। चैन के बाद हमारा आता है कपलिंग, ठीक है। कपलिंग क्या होती है, कपलिंग भी शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि ये शाफ्ट है आपका, ठीक है, और ये शाफ्ट इतना ही दूरी में ये मशीनें, छोटी छोटी मशीनें हम यूज कर रहे हैं और इसके बाद हमें इसको यहाँ पर भी हमें 1-2 मशीनें यूज करनी है। तो यहाँ पर हम इस शाफ्ट को बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम एक कपलिंग लगा देते हैं जो कि शाफ्ट को हम बढ़ा लेते हैं। और जनरली जो मटेरियल कपलिंग का आता है वो हमारा कास्ट आयरन का होता है। इसके बाद अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ कपलिंग, ठीक। टाइप्स ऑफ कपलिंग में आपका आएगा जो है कि पहला है मफ कपलिंग, ठीक है। ये जो मफ कपलिंग है ये क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है कि मफ कपलिंग, देखो यहाँ पर मफ कपलिंग है, टाइप्स ऑफ कपलिंग, ये हॉलो सिलेंडर जैसी होती है, ठीक है। ये सिलेंडर जो है कि हॉलो सिलेंडर जैसी होगी। और दूसरा आपका है फ्लैंज कपलिंग,
फ्लैंज कपलिंग में इसमें दो जो है कि आपके हब होते हैं। तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग में जो सॉफ्ट ऐसा होता है, कुछ ऐसे सॉफ्ट होते हैं जिसका अलाइनमेंट मेन सॉफ्ट किस आमने सामने ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो वहां पर फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सॉफ्ट है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो क्या करते हैं हम एलिमेंट कपलिंग का यूज करके हम इसको इक्वल जो है कि ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल कपलिंग आता है। यूनिवर्सल कपलिंग में जब दो सॉफ्टों को अक्ष पर परस्पर क्रॉस करते हो तो वहां पर हम यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग का मतलब जैसे ये है और ये दो सॉफ्ट मतलब एक तरह से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी जगह पे अगर जोड़ना है हमें सॉफ्ट को तो हम यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं। कुछ कपलिंग के हम इमेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ पर आपका फ्लैंज कपलिंग है, ये आप दिख रहा है यहाँ पर, ये एक तरह से आपका ये सामने लगा हुआ है, ये नट बोल्ट लगे होते हैं, इससे हम इसको टाइट कर लेते हैं और आराम से सॉफ्ट को जोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा है चैन कपलिंग। यहाँ पर देखो ये आपका दिया हुआ है, इसके अंदर ये फिट होगा, इसके अंदर ये फिट होगा और इसको हम आराम से जो है कि होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। आप यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल कपलिंग मैंने बताया आपको कि जो है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मेन सॉफ्ट के अलाइनमेंट एक सीध में नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मफ कपलिंग आपको दिख रही है, ठीक है। मफ कपलिंग के बाद आपका जो है कि यहाँ पर आप देखिए जो है कि आपका सेफ्टी टाइप कपलिंग है, इसके अंदर ये टीथ फंस जाते हैं। इसके बाद आपका प्लेट कपलिंग है, यहाँ पर दिख रही है, ये कपलिंग दिख रही है। यहाँ पर ये कंपोनेंट आपका जो है कि जो है असेंबल है और इसी को हमने डिसअसेंबल करके यहाँ पे दिखाया है किस तरह से की है, नट्स है, बोल्ट्स हैं, ठीक है, फिर की है और सॉफ्ट ए है और ये सॉफ्ट बी है और सॉफ्ट ए, मतलब दो सॉफ्ट अलग अलग, एक सॉफ्ट इसका जो है कि यूनिट में रहेगा और दूसरा सॉफ्ट इस यूनिट में रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्लैम्प कपलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा एक यूनिट है और इसको हम ये दो सॉफ्ट है और इसके अंदर ये इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे कपलिंग के बारे में आपको इमेज के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैंने दूंगा और आशा करता हूँ कि ये जो है कि आपकी ट्रांसमिशन ऑफ पावर की जो वीडियोस हैं ये पसंद आई होंगी और आप पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।